गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राजीव टीआरडीएक्स। तो मार्केट कहीं ना कहीं डे हाई के पास में क्लोजिंग करता हुआ गया है। तो जो सवाल निकल के आ रही है, क्या कल निफ्टी 25,425 का लेवल है शॉर्ट कवर के सहारे ये रीटेस्ट कर सकता है? और कल की जो मार्केट यहाँ पे आपका फॉल करा था, जिस तरीके से न्यूज़ इम्पैक्ट बेसिस पे फॉल करा था, मार्केट 25,300 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और मार्केट की फॉल अगर आप देखिएगा 25,000 मतलब 300 पॉइंट मिनटों में मतलब फिसल गया। ऐसा लगा कि आखिर हुआ क्या इस बाजार में? मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या था। कल कहीं न कहीं सीज़ फायर की स्टेटमेंट आ चुकी थी मार्केट में। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की एक स्टेटमेंट आ रही थी कल दिन के दौरान कि म कहीं न कहीं हम एक हमला और मतलब हम हमला कभी भी कर सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे बाजार मॉर्निंग में यहाँ पे आफ्टरनून में इस मार्केट को रीड करा और यहाँ कहीं न कहीं एक बड़ा फॉल दे दिया। तो 300 पॉइंट पूरा-पूरा फॉल कर गया। अब थोड़ी-सी आज की क्वालिटी वाली यहाँ पर खरीदारी को लेके हम लोग समझते हैं कि निफ्टी कहीं न कहीं एक मजबूती वाली खरीदारी होते हुए गया है। कैसे? देखिए यहाँ पर कल की क्लोजिंग थी 25,100 के नियर बाई में, ठीक है? अब आज अपने 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो इस लो को ब्रेक नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा। तो क्लोजिंग के ऊपर 300 पॉइंट फॉल तो कमज़ोर ट्रेडर निकले हैं, डेफिनिटली निकले हैं, तभी तो यहाँ पर बाजार फॉल किया ना। अब आज देखिए यहाँ पर 25,100 के ऊपर सस्टेन करके डे हाई के पास में क्लोजिंग किया है निफ्टी। मतलब कहीं न कहीं डेटा जो है ना, डेटा वो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम में भी सबको बता दिया था कि आपका निफ्टी 25,200 के नीचे नहीं जाएगा। 25,200 के नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसा डेटा यहाँ पे बना हुआ था। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है जी, राइट। सो कल की जो यहाँ पर सवाल निकल के आ रही है, क्या निफ्टी यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग के लिए खड़ा हो गया है या फिर यहाँ जितने कॉल ऑप्शन खरीद के गए हैं, वो ट्रैप होने जा रहे हैं? यही बड़ा सवाल है। तो पॉसिबिलिटी क्या निकल के आ रही है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? अब देखिए यहाँ सबसे पहले समझते हैं, मैक्सिमम वो आई है ना पुट राइटर्स अभी यहाँ पर 25,150 के रेंज में यहाँ पर बैठ गया है। तो कल यहाँ जितने लॉन्ग वाले थे आज भी यहाँ पर फँसे होंगे। डेफ़िनेटली फँसे होंगे कि मेरा कल भाव 25,300 325 के पास आएगा, ये भी निकलने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो कॉल राइटर निचले स्तर से फँसे थे, आज यहाँ निफ्टी की देखिए क्लोजिंग 25,200 के पास जो इंट्राडे वाली ब्रेकआउट है मिल गई, क्लोजिंग वाली ब्रेकआउट है मिल गई, से इसे बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ब्रेकआउट। अब डाउ बाबा यहाँ पर थोड़ा-सा आपका नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं 30-40 पॉइंट। अगर कल मार्केट आपका गलती से 50-100 पॉइंट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो 25,150 दिस इज़ योर फ्लिप एरिया। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 25,150 मतलब समझो कि यहाँ से अगर निफ्टी 50, 75, 100 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग भी होती है ना गलती से और जो कुछ नहीं करके गए हैं, फ्रेश एंट्री यहाँ पे कीजिएगा। मजबूत वाले पुट राइटर यहाँ पर बैठे हैं 25,150 से लेके 25,100 के रेंज में, नंबर 1। और जो लिए हैं वो क्वांटिटी ऑफ और ऐड करना, ना कि निकल जाना, ठीक है? दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या निकल रही है ये मैं आपको बता देता हूँ। 25,300 ये हमारा कल का हाई था। 300, 310 का ये आप लेके चलो कि कल 300 मैक्सिमम यहाँ पर हाई था। इस हाई के ऊपर हमें यहाँ पे टिकना पड़ेगा 15 मिनट भी और जैसा ही अगर ये मॉर्निंग टिक गया, अगर मान लो गैप अप हो जा रही है और टिक गया 15 मिनट, जैसे आज ये टिका है, अपने लो को ब्रेक नहीं करा और फिर अपने ये लो को ब्रेक नहीं करता है, तो कहीं न कहीं इसे सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा और यहाँ से 100 150 पॉइंट की शॉर्ट कवर आपको दिखा देगा बाजार। जितने कॉल ऑप्शन लेके गए हैं ना, ये यहाँ पे आपको मुनाफ़ा तब बुक करना है जब आपको 25,450 25,400 के रेंज में है तभी बुक करना है क्योंकि ये 100 पॉइंट मैक्सिमम आपको शॉर्ट कवरिंग देके जाएगा। जितने कॉल राइटर्स हैं ट्रैप है, राइट? ये शॉर्ट कवर करने आएँगे और जैसे शॉर्ट कवर करने आएँगे निफ्टी कल है मंथली एक्सपायरी तो यहाँ से आपको एक बड़ा पैसा बनाते हुए दे देगा बाजार। ठीक है? दूसरी यहाँ पर कंडीशन क्या निकल के आ रही है? मान लो अगर कल बाजार आपका गैप डाउन ओपनिंग कर जाता है 100 150 पॉइंट, ठीक है? गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद में 25,100 के नीचे फिसलना नहीं चाहिए। बार-बार ये अगर यहीं सस्टेन करेगा तो इस वाले लो के नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करने का कोशिश करेगा मार्केट 25,000 के रेंज में और यहाँ आके अटक जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ आके अटक जाएगा। क्योंकि ये जो सपोर्ट है ना मंथली एक्सपायरी को लेके बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। कुछ वैसा न्यूज़ आ जाए तभी इस बाजार को 25,000 के नीचे ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज़ 25,000 के जितने पुट राइटर हैं, ये बल्ले-बल्ले में है। बिल्कुल बल्ले-बल्ले में है क्योंकि इनकी यहाँ पर पोज़ीशन 0 होने जा रही है और इनको फ़ायदा मिलने जा रहा है, ठीक है? राइट? सो पॉसिबिलिटी ये लग रहा है, डेटा यहाँ पर यही बता रहा है कि कल बाजार एक शॉर्ट कवर के लिए खड़ा हो गया है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है ना भाई, दिक्कत यहाँ हो जाती है कि पहले अगर गैप डाउन हो गया तो प्रीमियम डीके कर देता है, अगर यहाँ कॉल ऑप्शन लिए हो, आप और ऐड नहीं करते हो और बाजार जब तक यहाँ पर ये गैप डाउन करता है, आप यहाँ एग्ज़िट करते हो और आप देखते हो सेकंड हाफ में कि ये अपना डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट जो होती है ना, वो होती है आपकी डिमांड एंड सप्लाई, इसको महत्व देने का कोशिश कीजिए हमेशा। डिमांड और सप्लाई का अगर आप खेल पकड़ लिए ना इस स्टॉक मार्केट में, तो समझ लीजिए कि आपको स्कैल्पिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, राइट? सो अभी डाउ फ्यूचर अगर आप देखो तो कहीं न कहीं छोटा-मोटा लिटिल बिट यहाँ पर है, विक्स घटा हुआ है, वैसा वॉलेटिलिटी के आसार नहीं लग रहे हैं। इन केस अगर होगी, तो कल वो मॉर्निंग में हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है? तो डेटा ओवरऑल पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं टेलीग्राम में क्या लिख दिया था, निफ्टी अगर आज गलती से नीचे आए झटके में तो यहाँ लेना, छोड़ना मत। बैंक निफ्टी 56,500 56,400 डिमांड है, यहाँ भी लीजिए। 25,200 के नीचे नहीं जाएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है।
जहाँ पे मैं आप लोगों को स्कैल्प करा देता हूँ। कुछ वैसा आज ट्रेड मॉर्निंग में जो हम लोगों ने एक स्कैल्पिंग किया, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा बाद में। सो ये टेलीग्राम पेड ग्रुप की है। दोज़ हू आर इंटरेस्टेड जॉइन विथ मी। 9999 दिस इज़ द फीस एंड 30K दिस इज़ द स्कैल्पिंग फीस। ठीक है? जिसे भी हमारे साथ यहाँ पे ट्रेड करनी है, जो इंटरेस्टेड है, राइट? अब कल यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं वीकली टाइम फ्रेम में देखो क्या शानदार यहाँ पर किस तरीके से प्रीवियस वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4, 5, 6 वीक के ऊपर यहाँ निफ्टी क्लोज़ किया, कन्फर्म कर दिया, राइट? ठीक है? राइट? डेली अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे ये अपना एक अच्छी खासी बुल ज़ोन में जाते हुए दिख रहा है निफ्टी कहीं न कहीं। तो हम जो अगर निफ्टी कल की क्लोजिंग अगर फ्राइडे को इस वीक को क्लोजिंग 25,300 के ऊपर हो गया, तो जुलाई सीरीज़ में हम कहीं न कहीं 26,200 26,300 की ओर हम बढ़ पड़ेंगे, कन्फर्म बढ़ पड़ेंगे और इस छोटी-मोटी गिरावट में हमें लेके चलना है, राइट? ठीक है? तो जो पोज़ीशन बनाए हैं, डरना नहीं है, 25,150 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ आए लेना, देना नहीं, यहाँ लेना ही लेना। आप याद से यहाँ पे लेके चलना, ठीक है? राइट? स तो बात करते हुए हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी क्या कल 57,000 के रेंज को रीटेस्ट कर सकता है? तो बैंक निफ्टी आज थोड़ा-सा यहाँ पर चॉपी रहा, पूरा रेंज में यहाँ कारोबार हुआ है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट डेटा है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मंथली एक्सपायरी वो है 56,400। यही है आपका फ्लिप एरिया। जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कल यहाँ से 100 डेढ़ 100 पॉइंट मिल भी गया बैंक निफ्टी तो यहाँ लेंगे हम लोग। ठीक है? बिल्कुल लेंगे। 56,600 के ऊपर टिकने के बाद बैंक निफ्टी सीधा 57,000 के ऊपर फिर समझ लो कि ये ब्लू स्काई ज़ोन में चला जाएगा। मार्केट कल कहीं न कहीं एक हाई के ऊपर रीटेस्ट कर सकता है। ट्रैपिंग कैसे हो सकते हैं, ट्रैपिंग से बचनी कैसे है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहले गैप अप खुल गया मार्केट मान लो सुबह-सुबह, ठीक है? मान लो अगर कल आपका बाज़ार निफ्टी 100 पॉइंट अगर गैप अप खुल गया, आपको तो मॉर्निंग में ही प्रॉफ़िट मिलेगी, जो कॉल ऑप्शन लेके गए हुए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट ऑर्डर लगा के प्रॉफ़िट बुक करोगे, ठीक है जी, राइट? फिर थोड़ा वेट करना, 15-20 मिनट, आधा घंटा देखना कि किस रेंज को ब्रेक कर रहा है। अगर यहाँ पर मान लो गैप अप कर गया हाई के ऊपर और अपने इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ से हम कहीं न कहीं अपने एक सपोर्ट के पास आएँगे, फिर निचले स्तर से खरीदारी होगी। ठीक है जी, राइट? सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रैपिंग से बचेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक-एक चीज़ आप लोगों को बताते रहता हूँ कि कहाँ निफ्टी को लेना है, कहाँ निकल जाना है, कहाँ पे आप लोगों को सेटअप बनानी है। अब आज देखिए 25,200 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मैं आप लोगों को डेटा पकड़ के ला के बताया, ताकि कोई यहाँ से बड़ी ट्रेड ना उठा सके कोई पुट ऑप्शन में खासकर। एक भी कैंडल अगर आप देखोगे इंट्राडे में खास करके कोई भी 15 मिनट का एक भी कैंडल कंफर्म करा है, देखिए तो यहाँ रेड बना, यहाँ रेड बना, यहाँ रेड बना, यहाँ कहीं पे भी प्राइस एक्शंस क्या दिखा रहा है पता है? ये सस्टेनेबल वाला प्राइस एक्शन दिखा रहा है 25,200 के ऊपर। तो इसके ऊपर तो फिर बाज़ार कहीं न कहीं आपका एक अच्छी खासी शॉर्ट कवर के लिए खड़ा हो जाएगा। मैक्सिमम वो आई है वो है आपका पेन जो निकल के आ रही है वो है 25,300 25,300 के ऊपर निकलने के बाद निफ्टी जो है ना मतलब गज़ब का शॉर्ट कवर कर देगा। कहाँ रुकेगा इसका कोई अता-पता नहीं। दूसरा ट्रैपिंग कैसे हम लोग हो सकते हैं डाउन साइड को लेके निफ्टी में, अगर 25,100 के नीचे मतलब दबाव रहेगा, अगर बार-बार अगर ये ट्रेड करेगा 25,100 के नीचे, तब जाके आपको बड़ा पैसा बनेगा पुट में। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल के लिए भूल जाओ कि हमें कल यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलने जा रही है निफ्टी। ठीक है? तो निफ्टी कहीं न कहीं तैयार है, 25,400 425 का रेंज रीटेस्ट करने के लिए तैयार है। और कल मैंने यहाँ पर एक थंबनेल के साथ मैंने यहाँ पर एक वीडियो भी कल के लिए आज के सेशंस को लेके एक वीडियो भी बना दिया था आप लोगों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाज़ार जो है कल के वीडियो में जाइए और देखिए, मार्केट कहीं न कहीं आपका टेस्ट कर सकता है 25,200 का। जितने लोग यहाँ पर नहीं निकले हैं, कोई बात नहीं, कल निकलने का मौका आपको देगा अगर आपको डर लग रहा है। जिद्दी है आज मार्केट, ठीक है? राइट? तो कल की पोज़ीशन हमें यहाँ पे ये देखनी है कि कल 50 25 100 150 को फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। 25 100 150 के रेंज में आए निफ्टी को लेंगे, बिल्कुल लेंगे। 25,300 के ऊपर शॉर्ट कवर कर देगा। गैप अप खुले, हाई को क्रॉस किया, वहाँ से तगड़ी शॉर्ट कवरिंग करेगी और अगर गैप डाउन खुलती है, लो ब्रेक नहीं करता है तो वहाँ से खरीदारी आ जाएगी। ये पॉइंट को पकड़ो और कल आपको दिखिएगा वहाँ पर एक अच्छा ज़ोन में ट्रेड करने को मिलेगा। ओके? थैंक यू वेरी मच गाइस।